जब जब इतिहास में ओबीसी एससी एसटी के हित में कोई कानून बना है, हिंदू धर्म में खुद को श्रेष्ठ बताने वाले लोगों ने इसका हमेशा विरोध किया है। यानी इन लोगों को जातीय भेदभाव भी करना है और आराम से बच भी निकलना है। यही मानसिकता इस कानून के विरोध में खड़े होने के लिए इन्हें विवश कर रही है। ये वीडियो देखना जरूरी है ताकि आप यूजीसी के नए नियम का विरोध करने वालों को जवाब दे सके। यूजीसी के नए नियम का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? वे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद के भय से मुक्त हो? यूजीसी का विरोध आज कोई मुस्लिम नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदू धर्म का वो तबका कर रहा है जिसने समाज में असमानता स्थापित किया है, जो नहीं चाहता है कि देश में जातिवाद खत्म हो, जिन्होंने अपने बच्चों के मन में जातिवाद का जहर घोलकर यूनिवर्सिटी भेजा है और वही जहर आज उन पर भारी पड़ने वाला है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। जाति पूछकर जो लोग काबिलियत तोलते हैं वो डरते हैं उस दिन से जब इंसान बराबर हो जाएंगे। बराबरी का डर ही उनकी पहचान है, क्योंकि इंसान बनना उन्हें आज भी भारी लगता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने और सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद साफ है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक ऐसा व्यवस्था बनाना जहां किसी भी छात्र को उसकी जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति के आधार पर अपमान, भेदभाव या डर का सामना ना करना पड़े। लेकिन इन नियमों का विरोध भी सामने आया है और यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि विरोध कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज यूजीसी के नए नियमों का विरोध ना तो मुस्लिम समाज कर रहा है और ना ही वे लोग कर रहे हैं जो खुद भेदभाव के शिकार हैं। विरोध मुख्य रूप से समाज के उसी तबके से आ रहा है जो लंबे समय से शिक्षा संस्थानों में अपने सामाजिक और जातिगत श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहते हैं। यह तबका खुद को परंपरा और मेरिट के नाम पर सही ठहराता है, लेकिन हकीकत में वह नहीं चाहता कि पिछड़े समुदाय से आने वाले छात्र बिना किसी डर और भेदभाव के आगे बढ़े। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम अत्यधिक हस्तक्षेप है और इससे सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों को परेशानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी संस्थान में जातिगत भेदभाव नहीं है तो इन नियमों से डर किस बात का है? दरअसल यह डर जवाबदेही का है। नए नियमों के तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान होगी, जांच और कार्रवाई का प्रावधान होगा और संस्थानों को यह साबित करना पड़ेगा कि वे सच में समानता का पालन कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियम का विरोध आज वही लोग कर रहे हैं जिनको शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के आंकड़े सामान्य लगते हैं। जब पिछड़े समाज से आने वाला कोई होनहार छात्र जातिवादी मानसिकता का शिकार होते हैं तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये वही लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस का मलाई खाने में खूब मजा आता है, लेकिन ओबीसी का 27% आरक्षण इनको हजम नहीं होता है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वालों का यह तर्क है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यही तर्क अगर हम हर कानून पर लगाने लगे तो फिर कोई भी सुरक्षा वाला कानून नहीं बचेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए छेड़खानी और बलात्कार से संबंधित कई कानून बनाए गए हैं। दहेज या घरेलू हिंसा से निपटारे के लिए भी कई कानून बनाए गए हैं। कुछ मामलों में इनका गलत इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से इन कानूनों को हटा दिया जाना चाहिए? अगर ऐसा किया जाए तो असली अपराधियों को सजा कौन देगा और पीड़ित महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? एक उदाहरण से समझिए। भारत के बिहार राज्य की सरकार ने अप्रैल 2016 से शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें इसका निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन शामिल है। अब शराबबंदी के इस नियम से किसको दिक्कत है? दिक्कत उनको नहीं जो शराब का सेवन नहीं करते, दिक्कत उनको है जो शराब का सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्थानों में जातिवाद को रोकने के लिए यूजीसी द्वारा लाए गए इस नए नियम से दिक्कत उनको नहीं जो समानता की सोच रखते हैं। दिक्कत उनको है जिनके दिमाग में आज भी खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न समझने वाली सोच है, जो नहीं चाहते कि देश में शिक्षा संस्थान जातिवाद से मुक्त हो। इस नियम से उनको दिक्कत है जिन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाकर भेजा है कि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, तुम पढ़ाई में भले कमजोर हो, तुम्हारे बुद्धि और विवेक भले ही किसी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से आने वाले छात्रों से कम क्यों ना हो, फिर भी तुम उनसे खुद को श्रेष्ठ मानना। और यही मानसिकता संस्थानों में जातिवादी घटनाओं का आधार बनता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि समाज के
कुछ हिस्सों में आज भी बच्चों को बचपन से ही जाति के आधार पर सोचने की सीख दी जाती है। वही सोच जब विश्वविद्यालयों में पहुंचती है तो वह छात्रों के व्यवहार, भाषा और नजरिए में दिखती है। ऐसे में जब यूजीसी जातिवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाता है तो अपने बच्चों में जातिवाद का जहर बोने वालों को आज भारी लगता है। उन्हें डर इस बात का है कि अब उनकी पुरानी सोच खुलकर सामने आ जाएगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत के कई प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पहले भी जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लग चुके हैं। कई छात्रों ने मानसिक उत्पीड़न, अकेलेपन और अपमान की शिकायत की है। ऐसे मामलों के बाद यह साफ हो गया कि सिर्फ कानून होना काफी नहीं, बल्कि उसे लागू करने के लिए स्पष्ट और सख्त नियम भी जरूरी है। यूजीसी के नए नियम उसी दिशा में एक कदम है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध असल में समानता के विचार का विरोध है। यह उस सोच का विरोध है जो नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थी बिना जातिवादी दबाव के पढ़े, आगे बढ़े और नेतृत्व करे। अगर देश को सच में आगे बढ़ाना है तो शिक्षा संस्थानों को जातिवाद से मुक्त करना ही होगा। विरोध चाहे जितना भी हो, सवाल यह है कि हम किसके साथ खड़े हैं, भेदभाव के साथ या बराबरी के साथ। क्योंकि यूजीसी के नए नियम के बाद दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष जो भेदभाव को जारी रखना चाहते हैं और इस नियम का विरोध कर रहे हैं। दूसरा पक्ष जो ये चाहते हैं कि संस्थानों को जातिवाद से मुक्त होना चाहिए और वे इस नियम का समर्थन कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।